हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का दिन तो एकदम लेज़ी वाला मेरा दिन था। सुबह मैं टीका मेरा कैसे फैल गया है। आज सुबह मैं ऐसे तो 5:30 या 6 o'clock पे उठ जाती हूँ, लेकिन आज उठने में मुझे 6:30 हो गया था। तो इतना देर से मैं उठी तो थोड़ा मैं हड़बड़ाई हुई थी। सुबह देर से उठती हूँ तो मुझे लगा कि अब कैसे सारा काम कर पाऊँगी। और इसी वजह से आज क्या हुआ कि मेरा सब जो मैं टाइम टाइम पे जो चीज़ काम करती रहती हूँ वो कर नहीं पाई मैं। तो सुबह उठी, फिर उठ के आई, फ्रेश व्रेश वो हुई मैं। उसके बाद आई, सब मेरा काम है सुबह उठ के आना, सब कमरे से कर्टेन हटाना ताकि सूरज की रोशनी घर में आ सके। तो ये सब करने के बाद मैंने कचरा बाहर निकाला, क्योंकि ये शाम को मैं नहीं निकालती हूँ। चाहूँ तो मैं शाम को निकाल दूँ तो सुबह थोड़ा निश्चिंत में रहूँ, क्योंकि इसी चिंता की वजह से मुझे देर तक नींद नहीं आ पाती है कि मुझे लगता है कि कचरा वाला चला जाएगा तो मेरा घर के अंदर ही रह जाएगा। तो उठी, उसको बाहर निकाली, क्योंकि शाम को कचरा बाहर नहीं निकाला जाता है। हमारे घर में ऐसा मानना है कि शाम को नहीं निकाला जाता। तो इस वजह से मैं ये काम सुबह ही करती हूँ, चाहे जितना भी हो जाए। मुझे उठना पड़े, जल्दी उठना पड़े। वो कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी लेट भी करता है। तो इस वजह से फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और ये भी है कि उसकी वजह से जल्दी उठना भी मेरा हो जाता है। तो उठ के और उसको बाहर निकालना, उसके बाद अपना सब कर्टेन, सब रूम का ऊपर से लेके नीचे तक का सब रूम का कर्टेन हटाती हूँ। फिर एलेक्सा पे हम लोग भजन चलाते हैं। तो मैं और हस्बैंड कम से कम 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा कभी कभी भजन चलता ही रहता है। ये डेली का है, तो चलता रहता है, हम लोग सुनते रहते हैं। और अच्छा भी होता है घर में सुबह सुबह भजन चलना, और माहौल भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, मन भी थोड़ा सुबह सुबह का शांत रहता है। तो सुबह सुबह भजन सुनने में भी अच्छा लगता है, और ये मन को भी बहुत शांत कर देता है, और अच्छा भी लगता है। तो वो करने के बाद फिर मैं सबसे पहले तो उठ के मैं थायराइड की अपनी दवा खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना है, मुझे थायराइड है, तो उसकी दवा खाती हूँ। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आधा 1 घंटा तक मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, और उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद ही मैं हम और ये अदरक की फिर चाय बनाती हूँ। फिर हम दोनों चाय और टोस्ट करते हैं। उसके बाद अपने अपने काम पे फिर हम लोग लग जाते हैं। तो आज सुबह यही हुआ, देर से उठी तो देखी कि हस्बैंड भी सोए हुए थे। आज कल वो भी देर से आए थे तो एकदम से थक गए थे। कल उनका फास्ट भी था, तो आज शरीर थोड़ा सा डाउन लग रहे थे, शरीर थोड़ा सा जल्दी जल्दी। वैसे तो वो 4:30 बजे, 3 बजे, 4:30 बजे ही उठ जाते हैं, लेकिन आज उनको भी उठने में बहुत ही टाइम लग गया। जब मैं आई नीचे, मैंने देखा कि वो भी लेटे ही हुए थे। तो हम दोनों फिर साथ में उठे, और फिर ये सब करने के बाद चाय वाय दोनों हम लोग पिए, और उसके बाद हम लोग अपने अपने काम में लग गए। फिर आज वो कुछ भी सुबह फ्रूट्स खा के गए, और बोले कि दोपहर में आऊँगा। तो दोपहर के लिए फिर मैंने बोला कि लंच में आज क्या बनाऊँ, क्योंकि ये तो हर दिन का रहता है कि लंच में क्या बनेगा। सभी के साथ ही होता होगा कि क्या लंच में हम लोग बनाएं, डेली का है सुबह शाम का कि क्या बनाना। तो आज चने की दाल और आलू बोड़े की सब्जी, रोटी और चावल, ये सब मैंने लंच में तैयार कर दिया है। तो अभी तक तो आए नहीं हैं, अब थोड़ा हो सकता है आधा 1 घंटा लगे उनको आने में। तो आज देखिए, मैंने पीले कलर का ये ड्रेस पहना है। पूरा तो नहीं दिख पाएगा यहाँ से, लेकिन मैंने ये, वैसे मैं अधिकतर पीले कलर का ड्रेस हम लोग में ऐसा बोलते हैं कि थर्सडे को हम लोग पीले कलर का ड्रेस, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मैं थर्सडे को पीले कलर का ड्रेस पहनूँ, और खाने में भी कुछ ऐसा बनाऊँ जो पीले कलर का हो। तो मतलब हम लोग चने की दाल या कढ़ी बना लेते हैं। अब ये हो गया कि आज बन गया, लेकिन हम अधिकतर बृहस्पतिवार को कढ़ी बनाते हैं और पीला ड्रेस भी पहनते हैं। लेकिन आज मेरा मन किया ये पीला वाला सूट पहनने का, तो मैं पहन ली। उस पर देखिए ये हरी हरी चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं। तो अभी तो ये जब तक सावन रहेगा तब तक ये चूड़ियाँ मेरे हाथ में ही रहेंगी। उसके बाद चेंज करूँगी तो कुछ दूसरा पहन लूँगी। तो उसके बाद फिर ये सब मैंने लंच की तैयारी कर दी है। अचिंत खाना खा लिए हैं, लेकिन अच्छे से खाना नहीं खाता है। फ्रूट्स आके रखा हुआ है, लेकिन कभी भी वो फ्रूट्स नहीं खा पाता है, क्योंकि शायद ये तो मेरी ही गड़बड़ी है। बचपन से ही बच्चे को अगर फल खाने की आदत दिलाओ तो बच्चा बड़ा होने पे भी खाता है। आप लोग बोलिएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ। और मैंने शायद ये आदत नहीं डलाई, इसकी वजह से क्या हुआ, अचिंत फ्रूट्स एकदम नहीं खाता है। वो आके रख के ख़राब हो जाता है, डस्टबिन में वो चला जाएगा, लेकिन वो मैं
ये भी बोलूँगी कि तुमको कट करके दे दूँ, लेकिन फिर भी वो कभी हाँ नहीं बोलता है कि मुझे दे दो मम्मा। तो इस वजह से क्या क्योंकि मैं खुद नहीं खाती हूँ तो मैं क्या बताऊँ, मैं खुद फल खाने में मेरी रुचि कोई नहीं है। तो इस वजह से वो आके रखा हुआ इतना सारा फल, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, हस्बैंड नहीं, अकेले वो कितना खाएंगे। तो यही सब है, खाना बन के रखा हुआ है। अचिंत खाए हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं खाए हैं। तो सुबह उसने आज बोला कि मम्मा, मैं बोली क्या बनाऊँ तुमको, प्याज का पराठा बना दूँ ब्रेकफास्ट में। तो बोला कि नहीं, आज मुझे मैगी खाने का मन है। तो कल गया था बाज़ार, तो कहा थे इतने कभी हमारे घर में मैगी नहीं आती मम्मा, चलो आज मैं जाता हूँ तो मैगी लेके आया। तो कल पैसे लेके गया था, तो कल मैगी और बहुत सारा अपने लिए स्नैक्स लेके आया था वो। तो आज मैं मैगी खाऊंगा, तो फिर मैंने मैगी बनाई है। तो वो फिर आज उसने वही खाया। तो कुछ भी खा लेता है। तो अब देखिए, ब्रेकफास्ट तो उसने मैगी खा ली, तो लंच अच्छे से किया नहीं। कुछ भी हल्का थोड़ा बहुत खा के, मम्मा थोड़ा सा मैं खाऊंगा, खा के प्लेट में पूरा प्लेट फिनिश नहीं होता है उसका, और छोड़ दिया है और चला गया क्लास करने के लिए। आज मैं सुबह से ही एक दो बार रिकॉर्डिंग करने की सोच रही हूँ, लेकिन जब भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। मैंने एक बार फुल कर लिया था, लेकिन लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, तो क्या हो गया कि ये इस पर कुछ आ जाता है, उसके बाद वो सारा कट जाता है और मैं फिर कर नहीं पाई। मैं फिर दोबारा बैठी हूँ कि चलिए मैं आज आप लोगों से बातें ही कर लूँ। तो भगवान वो ये हो जाए, ये वाली रिकॉर्डिंग कम से कम हो जाए तो अच्छा रहे। तो यही सब है। और फिर बाहर की आज पूरा, आज मीता आज बाहर का, वैसे तो मैं पूरा धोती हूँ, डेली का डेली मेरा काम है, लेकिन आज वो कहती है कि सप्ताह में एक दिन वो धोएगी। तो आज उसके पास समय था तो पूरा बाहर की पूरी धुलैया की। तो देर हो गया था, इस वजह से आज ज़्यादा मैं कुछ की नहीं, बस केवल धुल उल के पानी हल्का सा रंगोली उंगोली बना के मैंने छोड़ दिया और छोड़ दी हूँ। फिर वो अपना गई, काम करके वो गई। और उसके बाद मैंने लोटे में जल भर के रखा। और यही है कि सुबह उठ जाओ तो सब काम अपने टाइम टाइम पे होता है, ज़रा सा लेट हो जाओ तो पूरे काम में लेट होता है और मन भी नहीं लगता है। इसलिए सुबह का उठना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। सुबह उठ जाओ तो हर हर काम ठीक तरीके से होता है। बस यही सब है आज का। अचिंत को कल अपने क्लास में स्पीच देना है, अपने से छोटे क्लास के बच्चों को, उसको चुना गया है इस चीज़ के लिए। तो वो अचिंत का ये है, वो क्लास से जब भी निकलता है तो वो क्लास में क्या हुआ, मैम ने उससे क्या बातें की, कल कौन सी प्रतियोगिता है, तो इस सब चीज़ के बारे में वो मुझसे बातें करता है। तो मुझे अभी अच्छा लगता है कि अचिंत सब चीज़ बताते हैं। हाँ, अपने स्कूल का वो उसके साथ क्या क्या होता है वो हर एक बात मेरे से शेयर करता है। कि तो कल बहुत खुश था, कल तो मम्मा मुझे पीपीटी बनानी है और मुझे मुझे इसके लिए चुना गया है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो उसकी तैयारी में भी लगा हुआ है। कल शाम को ही वो ट्यूशन गया था तो जल्दी आ गया था, कहा मुझे इसकी तैयारी करनी है मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जल्दी जाना और आ जाना, आज 2 घंटे मत लगाना। ऐसे तो 5 बजे से जाता है तो 7 बजे आता है, लेकिन कल जल्दी ही आ गया वो इस चीज़ को करने के लिए। तो उस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। अचिंत अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वो कभी किसी दिन फुर्सत मिलेगा तो मैं अचिंत से बोलूँगी कि वो आप लोगों के सामने पूरा अच्छे से उसका वीडियो एक बनाए कि वो कैसे वर्क करता है। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसका वीडियो वो, लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिस दिन वो टाइम मिलेगा तो पूरा समझाएगा और दिखाएगा, तो मैं उसका एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी और उसको दे दूँगी ताकि आप लोग भी देख लें कि अचिंत कैसा करनी है और क्लास में उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। टीचर उसको, मुझे तो लगता है कि सबसे, हर लोगों को अपने अपने बच्चे का यही लगता है, तो मुझे लगता है कि नंबर 1 उसी का रहेगा। लेकिन अब पता नहीं टीचर को कैसा लगेगा क्या। अभी तक तो हल्के फुल्का देखी हैं तो बोली हैं कि सब बच्चों का देख ली हैं, बोली हैं ठीक है, लेकिन अभी फाइनली जब देखेंगे तो बताएंगे कि कैसा है। तो अचिंत के अंदर भी बहुत उथल पुथल मची हुई है कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा होगा। तो मैं उसका एक अलग सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी का आज एकदम चमचमाती हुई धूप निकली हुई है। आज मौसम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो उमस वाली गर्मी है थोड़ा। मैंने तेल नहीं लगाया है, लेकिन जैसे लग रहा है कि मेरे बाल में पसीने की वजह से ऑयल आ गया है। तो यही बात। और मेरा पूजा पाठ सब आज का हो चुका है। आज सुबह उठी तो क्या हुआ कि मेरा पलंग किनारे से पूरा गीला हुआ था। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो गया। तो मेरे एसी का पानी गिरता है, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, और मेरा पलंग के पीछे का साइड का पलंग पूरा ही ख़राब हो गया है।
और मैं आप लोगों को उसको दिखाऊंगी। चलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कैसे वो पूरा ही ख़राब हो गया है। तो चलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। ऊपर चलती हूँ, चलिए ऊपर चलते हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि मेरा पलंग कैसे एकदम से पूरा ही ख़राब हो चुका है। वैसे तो वो हमने उस पलंग को रेडीमेड नहीं है, वो बनवाया हुआ पलंग, सॉरी बनवाया हुआ पलंग नहीं है, वो रेडीमेड है। तो ये मेरा पूजा स्थान है। मैं किसी दिन आपको होम टूर करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो जिस दिन भी मैं फुर्सत रहूँगी तो मैं आपको होम टूर अपने घर का करवाऊंगी। तो ये देखिए, दिखा देती हूँ आपको पलंग का। तो सुबह पूरा ही गीला था तो मेरा ध्यान गया, और पलंग देख लीजिए कैसे पलंग की हालत हुई है यहाँ पे। ये आप लोग देख रहे हैं कैसा हालत हो गया पलंग, एकदम मेरा ये वाला एकदम ख़राब हो गया है। और पीछे का साइड देख रहे हैं इसके, तो पीछे का साइड भी पूरा ही ख़राब हो गया था पलंग का। तो आज पूरा ही इसको साफ़ किया गया है और पलंग को आगे खसका दिए गए हैं, कि इसको आगे खसका दिया गया है ताकि ये यहाँ पे सफाई भी अच्छे से हो जाए, और जो पानी गिरे वो नीचे गिरे, वो नीचे गिरे। इस वजह से नीचे से ऊपर आने में मुझे हाँफ आ जाती है। तो उसको फिर इस वजह से हमने उसको आगे खींचा है, हमने और मीता ने मिलके, कि वो थोड़ा सा वहाँ की सफाई भी हो जाएगी और और वो गंदा भी नहीं होगा, वो जगह गंदा भी नहीं होगा। तो इस वजह से तो आज यही काम हुआ है, लेकिन पूरा पलंग ख़राब है। वैसे ये पलंग और आगे नहीं जा पाएगा हमारा, क्योंकि 3-4 ट्रांसफ़र के बाद वो रेडीमेड है, तो वो पूरा ही ख़राब हो चुका है। अब इसके बाद अगर कहीं जाना होगा तो वो हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे उसको, क्योंकि उसकी लकड़ी पूरी ख़राब हो चुकी है और एक नया पलंग लेने का सोचे हैं हम लोग। तो यही सब है, और बाकी सब बहुत अच्छा है। आज मेरा ऐसे ही बातें करने का मन था आप लोगों से, मैंने सोचा कि चलो मैं बातें ही कर लेती हूँ आज आप लोगों से। तो इसको मैं ठीक से चाह रही हूँ कि पूरा कवर करे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। और बस यही सब है। आज के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस वाला मौसम बना हुआ है। मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये कब आएँ तो इनको मैं खाना दूँ और मेरा भी एक काम ख़त्म हो जाए। जब ये खा लेंगे तो मुझे भी अभी भूख नहीं है, तो इस वजह से मैं भी कुछ बस नाश्ता की हूँ, उसके बाद कुछ भी अभी खाया नहीं है मैंने। पूजा वूजा करके ऐसे बैठे हुए थे। उस रूम का आप लोगों को दिखाया, अब मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं। मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं बात ही कर लेती हूँ। बाकी मेरा बीच में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया कि मैं क्यों इतनी मोटी हो गई हूँ। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पता चला कि मुझे थायराइड है। अब मेरा सब चीज़ ठीक है, मैंने पहले से मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ और अच्छी भी हूँ पहले से, शरीर भी ठीक हो गया है। बस ये है कि मेरा पेट थोड़ा सा निकलता जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग में से किसी को भी ये पता हो कि कैसे मतलब इसको अंदर किया जा सकता है पेट को, तो थोड़ा उसके लिए जो भी घरेलू उपाय होगा, जो होगा वो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो चीज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे तो मैं जब भी सुबह उठ के थायराइड की दवा लेती हूँ तो उसके आधा 1 घंटा तक मैं चाहती हूँ कुछ भी ना खाऊं, और मैं कुछ भी खाती नहीं हूँ। उसके बाद ही 1 घंटा के बाद ही हम चाय वाय लेते हैं, और उसके पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो बीच में घर गई थी तो इस दवा खाना मैं रोज़ छोड़ देती थी, लेकिन मेरे देवर डॉक्टर हैं तो उन्होंने बताया कि नहीं, दवा डेली लीजिएगा तभी असर करेगा। तो मैं अब तो मैं चाहती हूँ कि डेली डेली एकदम टाइम टाइम पे मैं दवा लेती हूँ अपना, ये मेरी आदत है। तो ये बहुत सारी मेरी बातें हो गई आप लोगों से, तो और करती रहूँ तो शाम तक ही बातें करती रहूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं सिर्फ बातें करूँ आप लोगों से। सारा काम कर वर के सब मैं बैठी तो मैं सोचा कि चलो वीडियो बना लूँ और आप लोगों से बातें कर लूँ। तो बस बहुत बातें हो गई, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बाय।